कहानी का शीर्षक जेड सम्राट और स्वर्गीय प्रशासन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें स्वर्ग की गूढ़ व्यवस्था और न्याय के सच्चे अर्थ से परिचित कराती है। ये कहानी है जेड सम्राट और स्वर्गीय प्रशासन की, जो चीनी पौराणिक कथाओं में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए जानते हैं कैसे स्वर्ग का दरबार धरती के साम्राज्य जैसा होता है और कैसे वहां के नियम और प्रशासन पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। परिचय और पृष्ठभूमि। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि जेड सम्राट कौन है। वे स्वर्ग के सबसे बड़े देवता हैं, जिन्हें जेड सम्राट या आसमान के सम्राट कहा जाता है। माना जाता है कि वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक हैं, जो न केवल देवताओं के बीच शासन करते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था और न्याय के रक्षक भी है। उनका दरबार एक विशाल प्रशासनिक मशीन की तरह चलता है, जिसमें विभिन्न देवता और दूत अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। स्वर्गीय दरबार, एक साम्राज्य की छवि। स्वर्ग का दरबार बिल्कुल धरती पर स्थित एक बड़े साम्राज्य की तरह होता है। यहाँ पर हर देवता और दूत की एक निश्चित पदवी होती है, जो उनके कर्तव्य और अधिकारों को दर्शाती है। जैसे धरती पर राजा के नीचे मंत्री, अधिकारी, सैनिक और नागरिक होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी देवताओं के अलग अलग पद और कार्यालय होते हैं। जेड सम्राट के नीचे कई विभाग होते हैं, जिनमें न्याय विभाग, वित्त विभाग, रक्षा विभाग आदि शामिल हैं। हर विभाग में देवता अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये व्यवस्था न केवल स्वर्ग की शांति बनाए रखती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में संतुलन और न्याय का संरक्षण भी करती है। संघर्ष, याचिकाकर्ता और दंड। स्वर्ग के दरबार में रोजाना अनेक याचिकाएं आती हैं। ये याचिकाएं होती हैं उन जीवों की जो अपने कर्मों के आधार पर न्याय की उम्मीद लेकर स्वर्ग में आते हैं। कोई अपनी गलतियों के लिए माफी चाहता है, कोई अपने कर्मों का फल जानना चाहता है, तो कोई अन्याय के विरुद्ध शिकायत करता है। यहां पर जेड सम्राट और उनके अधिकारी इन याचिकाओं को सुनते हैं और उचित निर्णय लेते हैं। यदि किसी जीव ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे दंड भी दिया जाता है। ये दंड कभी कभी धरती पर विपत्तियों के रूप में प्रकट होता है, तो कभी मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों के रूप में। स्वर्ग में न्याय बहुत कठोर लेकिन निष्पक्ष होता है। मोड, योग्यता से संचालित ब्रह्मांड। स्वर्ग के प्रशासन में सबसे बड़ा नियम है योग्यता और कर्मों के आधार पर न्याय। यहां कोई भी पद या सम्मान जन्म से नहीं मिलता, बल्कि कर्मों और योग्यता के आधार पर दिया जाता है। चाहे वो देवता हो या मनुष्य, सभी को उनके कर्म अनुसार फल मिलता है। ये नियम हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज अनियंत्रित नहीं होती। सभी चीजें एक सटीक व्यवस्था के अंतर्गत चलती है। यही व्यवस्था धरती के प्रशासन में भी लागू होनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों में निष्पक्ष और योग्यता के अनुसार निर्णय लेते हैं, तभी समाज में न्याय और शांति बनी रह सकती है। नैतिक शिक्षा, ब्रह्मांडीय व्यवस्था में न्याय। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि ब्रह्मांड की व्यवस्था बिल्कुल न्यायपूर्ण है। जैसे स्वर्ग में योग्यता और कर्म के आधार पर शासन चलता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी न्याय, योग्यता और कर्म के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और न्याय को महत्व देंगे, तो हमारा व्यक्तिगत संसार भी स्वर्ग की तरह संतुलित और शांतिपूर्ण बन सकता है। साथ ही ये भी याद रखें कि हर कर्म का फल मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करना और दूसरों के साथ न्याय करना हमारे लिए अनिवार्य है। व्यावहारिक उदाहरण। सोचिए एक राजा का दरबार, जहां हर मंत्री और अधिकारी अपने पद पर योग्य और मेहनती हो। अगर वहां भ्रष्टाचार या भेदभाव होता, तो राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाती। उसी प्रकार जेड सम्राट का स्वर्गीय प्रशासन भी तभी सफल हो सकता है, जब हर देवता अपने कर्म और योग्यता के अनुसार कार्य करे। यह हमें यह भी सिखाता है कि चाहे हम किसी भी पद पर हों, हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। सफलता और सम्मान तभी मिलता है जब हम न्याय और योग्यता के मार्ग पर चलते हैं। तो दोस्तों,
ये थी कहानी जेड सम्राट और स्वर्गीय प्रशासन की, जो हमें स्वर्ग की अद्भुत व्यवस्था से परिचित कराती है और जीवन में न्याय और कर्म के महत्व को समझाती है। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। धन्यवाद।